अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है साइदा आतिफ और आज की वीडियो है सीड साइकिलिंग के बारे में। सीड साइकिलिंग कब करनी चाहिए, ये क्यों करनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, सीड साइकिलिंग क्या होती है, इस बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगी। सीड साइकिलिंग से आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं और अगर किसी को बहुत अरसे से प्रेगनेंसी ना हो रही हो लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर ली हो तो इसको इस्तेमाल करने से उनका ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छा रिज़ल्ट है। चलिए अब बात करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। सीड साइकिलिंग एक नेचुरोपैथ तरीका इलाज है जो आप इस्तेमाल करके अपने पीसीओएस को क्लियर कर सकते हो। इसमें आप कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करते हो बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हो जिससे आपके तमाम प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। ख़वातीन में होने वाली मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, पीरियड्स का रेगुलर ना होना, कभी बहुत ज़्यादा होना और कभी बिल्कुल भी ना होना, या फिर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना या कुछ भी और हार्मोनल प्रॉब्लम्स को। और ये प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो ये अकेली नहीं होती, इनके साथ और भी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। जैसा कि अगर किसी को पीसीओएस और पीसीओडी हो तो उसका वेट गेन हो जाएगा और उसके बाल ख़राब हो जाएंगे, नाखून ख़राब हो जाएंगे, स्किन ख़राब हो जाएगी, पिंपल्स निकल आएंगे। इस मीन्स के बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। इन तमाम परेशानियों को अगर आप किसी नेचुरल तरीके से ठीक कर लेते हैं तो इससे बेहतर तो कोई बात नहीं होती। एक्चुअली ये सीड साइकिलिंग होती क्या है, हमारा वुमेन्स का जो साइकिल होता है वो 28 डेज़ का होता है। इसमें आपको कुछ दिन कोई और सीड खाने पड़ते हैं और बाकी दिनों में कुछ और सीड खाने। ये सीड जो होते हैं इनमें फ़ैट होता है जो वुमेन हार्मोन्स को रेगुलर करता है। तो चलिए मैं बताती हूँ ये सीड कौन कौन से होते हैं और इनको कब कब और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। सीड साइकिलिंग में मेनली 4 सीड्स को लिया जाता है। पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज, सेसमे सीड यानी तिल के बीज और सनफ्लावर सीड। ये 4 सीड होते हैं जो मेनली इस्तेमाल होते हैं। इसमें 2 फेज़ होते हैं। एक पहला फेज़ जो होता है वो फॉलिकुलर फेज़ होता है। ये जब मेंसेस शुरू होते हैं उस वक़्त से लेकर 14वें दिन तक। इस फेज़ में एक सैक बनता है जिसमें एक एग बनता है जो आहिस्ता आहिस्ता से मैच्योर हो जाता है। और दूसरा जो होता है वो ल्यूटेंट फेज़ होता है। उसमें जो एग है वो बाहर जाता है और स्पर्म से मैच करके प्रेगनेंसी हो जाती है। और इन दोनों फेज़ में आपने अलग अलग से सीड्स। पहला फेज़ जो है जिसको फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं यानी पहले 14 दिन, इसमें आपने 2 तरह के सीड खाने हैं, पम्पकिन सीड और फ्लैक्स सीड। पम्पकिन सीड आपने ग्रीन कलर के लेने हैं, वाइट कलर के नहीं लेने। ये दोनों ही सीड ईस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का ज़्यादा होना और कम होना दोनों ही नुकसानदेह होता है। ये एग को मैच्योर होने नहीं देते और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। ये दोनों सीड आपने एक एक चम्मच रोज़ाना खाने हैं 14 दिन तक। आप ये दोनों एक टाइम में भी और एक सीड को सुबह और एक को शाम को भी खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सुबह को आपने फ्लैक्स सीड का 1 चम्मच ले लिया और रात को सोने के पहले 1 चम्मच पम्पकिन सीड का ले लिया। और ये आपने 14 दिन रोज़ाना इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच फ्लैक्स सीड और 1 चम्मच पम्पकिन सीड। ये सीड आपने रोस्ट नहीं करने, यानी इनको पकाना नहीं है, ये जिस तरह है उसी तरह से ही खाने हैं। और आप इनको दरदरा सा पीस खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इनको आपने कच्चा ही खाना है, पकाना नहीं है। अब स्टार्ट होती है ल्यूटेंट फेज़ यानी ओव्यूलेशन फेज़। इसमें एग मैच्योर होने के बाद फर्टिलिटी के लिए तैयार होता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इस पीरियड में आपने खाने हैं सनफ्लावर सीड और सेसमे सीड। ये टाइम 15 से 28 दिन पर मुश्तमिल होता है। इसमें भी आपने सनफ्लावर सीड 1 चम्मच और सेसमे सीड 1 चम्मच दोनों आपने
एक एक चम्मच खाने हैं। इनको भी आपने रोस्ट नहीं करना, कच्चा खाना है। दोनों आप एक ही टाइम में भी खा सकते हैं और एक आप सुबह और एक रात को भी खा सकते हैं। इनको आपने ग्राइंड कर कर खाना है। ये चारों ही सीड आपके हार्मोन्स को नॉर्मल करने में मददगार साबित होते हैं और एग को मैच्योर करने और उसको फर्टाइल करने में मदद करते हैं। और अगर नॉर्मली भी सीड्स खाए जाएं तो ये पीरियड्स को नॉर्मल करने में मदद करते हैं। इसको अनमैरिड लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं। ये पीरियड को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको ये सीड 3 माह इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कोई भी मेडिसिन हार्मोन्स को बैलेंस करने 3 माह ही इस्तेमाल कर। ये सीड्स आपको बॉडी में गुड फैट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी, और अगर आप अपनी हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी ये बहुत अच्छे हैं। ये हार्मोन्स को बैलेंस करके फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और अगर जो औरतें मेनोपॉज में जा रही हों वो भी सीड साइकिलिंग कर सकती हैं। उससे उनके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये सीड पीरियड को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर किसी को पीरियड्स कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं या पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तमाम सूरतों में ही ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ये यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपनी प्रेगनेंसी चेक करते रहना है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाए तो आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। आई होप कि आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी सीड साइकिलिंग क्या है और किस तरह से इसको यूज़ करना है। आपने ये रोज़ाना 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाना है और इसको रोस्ट नहीं करना, कच्चा ही खाना है। रोस्ट नहीं करना और इसको ग्राइंड करके नहीं रखना, क्योंकि ये जो सीड होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इनका असर ख़त्म हो जाता है। इसलिए इनको डेली का डेली ही ग्राइंड करके खाना है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।